दुनिया में जब कोई देश रेलवे, ब्रिज, हॉस्पिटल या रेलवे बनाना चाहता है तो उसे सिर्फ आइडिया नहीं चाहिए होती है। उसे पैसा, पावर और परमिशन चाहिए होती है, और कई सालों तक परमिशन देने का पावर सिर्फ कुछ ही डेवलप देशों के पास रहा है। इस पावर सिस्टम से दो अलग अलग ग्लोबल ग्रुप बने हैं, G7 और BRICS। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। ये वो देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक के रूल्स बनाए। IMF, वर्ल्ड बैंक, डॉलर सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड का मेजर डिसीजन ज्यादातर इन्हीं कंट्री के कंट्रोल में रहा है। आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग करेंसी और मिलिट्री पावर G7 के पास ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ दुनिया सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रही। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे रीजन तेज गति से ग्रो करने लगे, और यहीं से एंट्री होती है एक नए ग्रुप जिसका नाम है BRICS। BRICS का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये वही देश हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज से ज्यादा है और ग्रोथ फ्यूचर में होने वाली है। BRICS का गोल G7 को तोड़ना नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना है जहां डेवलपिंग कंट्री अपनी टर्म्स पर डेवलप कर सके। इसलिए BRICS ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, लोकल करेंसी ट्रेड की बात की और डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने पर पूरा फोकस किया। G7 के पास एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन और रोड पावर है जो कि सिस्टम को कंट्रोल करता है, और BRICS के पास है यंग पॉपुलेशन, मार्केट और फ्यूचर ग्रोथ जो कि सिस्टम को बैलेंस करता है। इसलिए यह कोई जंग नहीं है, ना ही तुरंत पावर शिफ्ट। ये बस एक सिग्नल है कि दुनिया अब एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में चल रही है। आने वाले टाइम में ग्लोबल पावर का जवाब सिर्फ G7 या BRICS नहीं होगा, बल्कि इन दोनों के बीच में बैलेंस ही नई दुनिया डिफाइन करेगी। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो प्लीज कमेंट में बताएं और लाइक करें।